हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि जो हमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उनके रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले भाग में हमें क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याएं दी हुई है और उनका अंतर 26 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे पहली संख्या, लिखेंगे माना पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी संख्या को मानेंगे y, और दूसरी संख्या y है। ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, ये पहली संख्या होगी और ये हमारे पास दूसरी संख्या हो गई। इनके अंतर हमें कितना दिया है, 26। तो हमने ये लिख दिया 26। ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मानूंगा। दो संख्या दी थी और उनका अंतर दिया था। जब आप इनका अंतर निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 26 आएगा। तो ये बराबर में हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो एक संख्या है, यानी कि पहली संख्या है x, दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुणी, ये हो जाएगी 3 गुणी। आपने इसको इस तरीके से लिखना है। कैसे हो जाएगी, मानो कि आपके पास y की वैल्यू 1 है। ठीक है। यदि आप y के स्थान पर 1 रखते हो तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और इसने यही हमें कहा है कि जो है पहली संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुणी है। यदि y के स्थान पर 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 हो गई और x की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी। यानी कि x कितना हो जाएगा, पहले y का 3 गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ये x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू को आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, वहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आपके पास समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3y। तो x के स्थान पर आप क्या रखोगे, 3y। तो ये हो जाएगा 3y। उसके बाद निशान हमारे पास क्या है, माइनस का, और उसके बाद हमारे पास y बराबर 26। जो आपके पास ये x की वैल्यू आई थी, आपने x की वैल्यू इस समीकरण के अंदर रखी है, 1 के अंदर, बस आपने और कुछ नहीं किया। तो 3y माइनस वाई, ये 3y है और ये माइनस 1y है। 3 में से 1 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2। साथ में आपके पास y है। ठीक है, यह आ गया। और ये बराबर है किसके, 26 के। तो y बराबर 26, ये 2 26 के बटे में जाएगा इधर आकर के। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, जब आप इसको काटोगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि 13। 13 पे कटेगा तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, 13। अब आप क्या करो, y का मान समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपके पास क्या है, x बराबर 13
y है, y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये 3 है, x बराबर 3 गुणा y, ठीक है, गुणा में y है, y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 13, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 13 3 39, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 39 आ गई। तो पहली संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी 39, और दूसरी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी 13। ये आपके पास पहली और दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। आपने इसमें करना क्या था, आपने पहली संख्या x मानी और दूसरी संख्या आपने क्या मानना y। उसके बाद यहाँ पर दिया था दो संख्याओं का अंतर, तो हमने अंतर ले लिया x माइनस वाई, किसके बराबर दिया था 26 के, दो संख्याओं का अंतर 26 था, तो हमने 26 ले लिया। उसके बाद हमें क्या दिया था, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी कि ये संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुणी थी, तो हमने इसको लिख लिया। अब आपने क्या किया, आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपने x की वैल्यू समीकरण 1 के अंदर रख दी, इस तरीके से आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या किया, y का मान समीकरण 2 में रख दिया, तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपने यही बताना था कि पहली और दूसरी संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपके पास 39 हो जाएगी और दूसरी संख्या आपके पास 13 हो जाएगी। और ये दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण और छोटा कोण, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। इसका आपको पता होना चाहिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या है y। तो चलो हम इनको लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भाग 2 इसका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना बड़ा कोण और छोटा कोण, माना बड़ा कोण x है, x डिग्री का है, और छोटा कोण आप क्या मान रहे हो y, और छोटा कोण y है। उसके बाद हमें क्या बोल रहा है कि ये क्या है, दो संपूरक कोण है। तो दो संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उनको हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। आपने संपूरक कोण की डेफिनेशन परिभाषा को याद रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो आप इसको सीधा यहीं पर लिख लोगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसको आप समीकरण नंबर 1 मानोगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण आपके पास कितना है, x है। यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, बड़ा कोण आपने x मानना है, और आगे क्या कहा है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और छोटा कोण आपके पास y है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया, और आपने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यदि आप यहाँ पर मान लो कि y की वैल्यू आप यदि 10 रखते हो, y की वैल्यू आप यहाँ पर यदि 10 रखते हो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 10 प्लस में 18, यानी कि 28 आ गई। तो इसका मतलब क्या है, जो x है इससे कितना अधिक हो जाएगा, 18। तो आपने इसको इस तरीके से लिखना है, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आप क्या कर सकते हो, x का मान जो है समीकरण 1 के अंदर रख सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे, x की वैल्यू आपके पास समीकरण 1 क्या है,
एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई प्लस 18, तो आप एक्स के स्थान पर वाई प्लस 18 रखोगे, प्लस ये वाई बराबर 180 डिग्री। ये देखो आप यहाँ से y प्लस वाई आपके पास कितना हो गया, 2y, और इस 18 को आप दूसरी तरफ भेज दो तो कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। 180 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 162। तो आप यहाँ से देखो 2y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 162। तो y बराबर 162, और इस 2 को आप इसके बटे में लेकर के जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको काटोगे तो कितने पे कटेगा, 2 अठे 16, और ये 2 एकम 2, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आई, y की वैल्यू आपके पास 81 आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई y की वैल्यू। अब आप क्या करो, y का मान समीकरण 2 के अंदर रखो। आप यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y की वैल्यू समीकरण 2 में रखोगे। समीकरण 2 आपके पास क्या है, x प्लस वाई, x बराबर y प्लस 18, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 81, तो x बराबर 81 प्लस 18 कितना हो गया, ये 99 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 99। तो इसने पूछा क्या था कि बड़ा कोण आपके पास कितने डिग्री का है, बड़ा कोण आपके पास 99 डिग्री का हो जाएगा, और छोटा कोण आपने y मानना था, तो y की वैल्यू आपके पास 81 आई थी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री का है। ठीक है, इसने एक बात बोली थी कि ये दोनों कैसे कोण हैं, संपूरक कोण होंगे। संपूरक कोण का मतलब क्या है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। आप यहाँ पर x की वैल्यू रख के देखो, x की वैल्यू तो 99 आई है, प्लस y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 81, और 81 बराबर 180, यानी कि इन दोनों का योग कितना आ गया, 180 तो आया, 9 और 1 10 हो जाएगा, ये 10 की 0 हासिल 1, और ये 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17, और हासिल गए 18, यानी कि 180 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 180 किसके बराबर आ गया, 180, यानी कि दोनों कोणों का योग आपके पास कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी ये कोण कैसे हैं, संपूरक कोण है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपने निकालना है, क्या होगा। तो क्रिकेट टीम के कोच क्या करता है, एक बल्ला, ये बल्ले खरीदता है और गेंद खरीदता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, माना सबसे पहले बल्ला दिया है तो आप मानोगे, माना बल्ले की कीमत x रुपये, माना आपको जो पहले दिया है आप उससे पहले लिखोगे, और जो बाद में दिया है उसको बाद में लिखना है आपने, बस यही है। माना बल्ले की कीमत x रुपये और गेंद की कीमत, गेंद की कीमत y रुपये है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार। इसने 7 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में खरीदता है, 3800 रुपये में। 7 बल्ले,
एक बल्ले की कीमत x रुपये है तो 7 बल्ले की कीमत हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। प्लस 6, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y बराबर 3800 रुपये। ठीक है, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंदों के मूल्य को यदि आप जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, 3800 रुपये। आप यहाँ पर देखो, यदि एक बल्ले की कीमत आपके पास x रुपये है एक बल्ले की, तो 7 बल्ले की कीमत आपके पास 7x हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आप 1 रखते हो। यदि एक बल्ले की कीमत 1 रुपये है तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 रुपये हो जाएगी। x स्थान पर यदि आप 1 रखते हो तो इस तरीके से आपने इस समीकरण को बनाना है। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम लिखोगे। उसके बाद क्या कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रश्नानुसार तीन बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदता है। एक बल्ले की कीमत यदि x रुपये है तो 3 बल्ले की कीमत आपके पास 3x हो जाएगी, और एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 5 गेंदों की कीमत आपके पास 5y हो जाएगी। या फिर आप ये मान लो कि यदि एक गेंद की कीमत आपके पास 1 रुपये है, y को आप 1 मानते हो, तो 5 गेंदों की कीमत कितना हो जाएगी, 5 गुना 1 यानी कि 5 रुपये। अब क्या करो, अब यहाँ से समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकाल लो और समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 से आप क्या कर रहे हो, x की वैल्यू निकाल रहे हो। x की वैल्यू किस तरीके से निकाल लोगे, 7x प्लस ये 6y को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये दूसरी तरफ तो आपके पास 3800 है, 3800, और ये 6y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस के 6y। इधर आपके पास कितना बच गया, 7x बचा, गुणा में 7 है, और इस 7 को आप क्या करोगे, इसके बटे में लेकर के जाओगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और ये देखो आपने ये जो बराबर का चिन्ह है इस डंडे के बीच में लगाना होता है ये। ठीक है, और ये x यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। x की वैल्यू तो आपके पास ये आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ से आप क्या करो, इस x के मान को समीकरण 2 के अंदर रख दो। वहाँ से आपको जो है प्रॉपर y की वैल्यू मिलेगी। उस y की वैल्यू को आप दोबारा यहाँ पर रखोगे, यहाँ से आपको जो है x की वैल्यू मिल जाएगी कि x की वैल्यू असल में हमारे पास कितनी है। तो हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 3x, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3800 माइनस 6y बटे में 7, ये 3x प्लस में 5y, और ये आपने लिख दिया प्लस 5y बराबर में 1750। ये हो गया। अब आप क्या करो, 3 की गुणा अंदर करोगे तो इसके साथ होगी और 3 की गुणा इसके साथ होगी, तो कितना हो जाएगा, ये 0, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, ये निशान माइनस का है, 3 6 18, 18y, और बट्टे में ये है 7। ठीक है, और प्लस में क्या है, 5y बराबर 1750। अब आप यदि आप इसका एलसीएम लेकर के करोगे तो 7 की गुणा क्या करोगे, आप इसके एलसीएम तो आपके पास 7 ही आएगा। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, 7 की गुणा 5 के साथ कर दो। 7 की गुणा 5 के साथ करोगे कितना आएगा, 7 पंजे 35, तो ये 7 है जो इसके बटे में भी आ जाएगा। अब आप क्या करो, इतना हो गया ये सोल्व, इसको आप क्या करो, दूसरी तरफ भेज दो, 7 को इधर जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा
माइनस 18y और ये प्लस 35y बराबर 1750 और ये 7 इधर आएगा 1750 गुणा में 7। तो 7 की गुणा आप इसके साथ करोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 7 की गुणा 0 के साथ करोगे 0, 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 7 49 और 3 52 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये ठीक है। और ये 11,400, इसको तो आपने सोल्व कर लिया, ये आ गया। अब आप इसको सोल्व करो, ये 18y और ये माइनस 18y प्लस 3y तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15y। ये देखो 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 आप यहाँ पर, ये हमारे पास कितना था, ये 35y था, ये गलती से लिख दिया 3y, तो ये हमारे पास कितना था 35y, 18y और ये 35y, तो कितना बन जाएगा, ये 35 में से आप 18 को माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा प्लस के, क्योंकि प्लस की वैल्यू आपके पास बढ़ी है, प्लस 17y, ये आपके पास कितना आ गया प्लस 17y। अब आप क्या करो, 11,400 को दूसरी तरफ भेज दो, तो ये हमने भेज दिया 11,400, ठीक है। तो y बराबर, अब आप इस 17 को भी इसके बट्टे में भेज दोगे तो ये हो गया 17, और ऊपर जो है ये वैल्यू है 12,250 में से 11,400 को आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, तो चलो माइनस करते हैं। 0 में 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2, 2 में से आप 4 को माइनस करोगे नहीं कटे जाएगा, तो आप एक उदाहरण यहाँ पर लोगे तो ये 12 बन जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बनेगा, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 850/17 वाई की वैल्यू आई। अब आप क्या करो, इसको काट दो, 17 पंजे 85, तो वाई ये साथ में 0, ठीक है। तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 50। अब आप इस y के मान को समीकरण 3 के अंदर रखो, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपके पास क्या है, x बराबर 3800 माइनस 6y, y की वैल्यू आपके पास 50 है, बटे में कितना है 7, तो ये हो गया 7, ठीक है। अब आप क्या करो, 3800 में से 3800 माइनस में 6 की गुणा 50 के साथ करोगे 300 आ जाएगा, बटे में 7, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गया, 3800 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 3500 बटे में 7। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आई, 3500 बटे 7, 3500 बटे 7। आप इसको काटोगे 7 पंजे 35, और नहीं चलने की ये दोनों 0 साथ में लगा दी जाएगी, तो ये कितना आया आपके पास 500, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 500। x की वैल्यू आपके पास, यानी कि बल्ले की कीमत आपके पास 500 रुपये x की वैल्यू, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, y की वैल्यू 50 रुपये, यानी कि गेंद की कीमत आपके पास कितनी है 50 रुपये, और बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस लाइन को नीचे भी लिख सकते हो कि बल्ले की कीमत जो है 500 रुपये है और गेंद की कीमत जो है 50 रुपये है, ठीक है। आपने इसको इतना सोल्व करना है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, अतः बल्ले की कीमत कितनी है 500 रुपये और गेंद की कीमत 50 रुपये है। इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद देखो
भाग 4 में हमें क्या करना है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, आपने ये निकालना है। तो पहले आप ये देखो, हमें क्या क्या चीज़ निकालना है, एक नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम माना नियत भाड़ा x रुपये मान लो, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये आपके पास कोई शहर है, शहर का नक्शा है ये आपके पास, ठीक है, और ये यहाँ पर आपके पास कोई टैक्सी खड़ी हुई है, ठीक है, टैक्सी है या आपके पास कोई गाड़ी है। अगर ये गाड़ी यहाँ से लेकर के 10 किलोमीटर दूरी तक जाती है, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, या कहीं भी जाए सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी तक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस 10 किलोमीटर दूरी लग जा रही है, उसके लिए इसने कुछ भाड़ा फिक्स कर दिया कि अपनी तरफ से मान लो कि उसने 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 40 रुपये फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक नियत भाड़ा हो जाएगा, नियत भाड़ा। ठीक है, यदि वो 10 किलोमीटर दूरी लग जा रहा है तो उसके लिए भाड़ा 10 रुपये, ये 40 रुपये ले रहा है। उसके बाद इसने क्या कहा कि यदि ये 1 किलोमीटर आगे और जाता है, या कितना भी 10 किलोमीटर जा रहा है आगे, या 15 किलोमीटर, उसका भाड़ा अलग से लेगा। तो उसी को इसने क्या बोला है, प्रति किलोमीटर भाड़ा। और नियत भाड़ा क्या है, इसने 10 किलोमीटर दूरी का या 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा फिक्स कर दिया, उसने क्या बोल दिया इसको, नियत भाड़ा। यानी कि फिक्स रुपए जो है, यानी कि इतनी किलोमीटर दूरी का जो रुपए है भाड़ा फिक्स रहेगा। उससे आगे जितना जाएगा उसका भाड़ा आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा, जो इसने प्रति किलोमीटर भाड़ा लिया है y रुपये। तो इसने ये बोला है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। तो नियत भाड़ा कितना है, x रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो आप लिखोगे आगे प्रश्नानुसार क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। यानी कि ये तो हो गई आपकी जो है तो नियत भाड़ा कितना ले रहा है, x रुपये प्लस, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो 10 किलोमीटर दूरी उसने और चली, उसके लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने रुपए ले रहा है, y रुपये। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा आपके पास y रुपये है, तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y। तो उसने क्या कहा है कि उसके लिए ये दे रहा है 105 रुपये, 105 रुपये। उसके बाद इसने क्या कहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये दे रहा है। तो दूसरी स्थिति या प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया आगे, यानी कि जो फिक्स दूरी है उसके लिए वो x रुपये तो देगा, साथ में जो है 15 किलोमीटर और अतिरिक्त जा रहा है, उसके लिए अतिरिक्त भाड़े के लिए कितना दे रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़े के लिए y रुपये। तो 15 किलोमीटर और चला तो उसके लिए 15y रुपये टोटल भाड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास भाड़ा कितना हो गया, 155 रुपये। ठीक है, यानी कि वो मान लो कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए x रुपये भाड़ा लेता है, तो उससे आगे वो 15 किलोमीटर और जाता है, उसके लिए भाड़ा कितना दे रहा है, y रुपये। तो कुल मिलाकर के भाड़ा हमारे पास कितना हो गया, 155 रुपये। तो अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को सोल्व करो। यानी कि समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान हमारे पास क्या आएगा, समीकरण 1 से ये 10y है, इसको दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो 105 माइनस 10y हो जाएगा। x बराबर 105
और ये 10y था, इसकी यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का 10y, ये हो गया 3। अब आप क्या करो, x के मान को 2 के अंदर रख दो, तो आप यहाँ पर लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपके पास क्या है, x प्लस 15y, तो x के स्थान पर आप रखोगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस में 15y बराबर 155। ठीक है, तो ये 15y माइनस 10y कितना हो गया, ये 5y, और 105 को आप दूसरी तरफ लेकर के जाओगे इस तरफ, तो कितना बनेगा, माइनस 105। आप 105 को इस तरफ लेकर के आ गए, माइनस 10y प्लस 5y, ये हमारे पास बनेगा 5y। ठीक है, तो ये हो गया 5y। 155 में से आप 105 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 50। इस 5 को आप इसके बटे में भेज दो, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 50 बटे में 5, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, और ये 5 0 0, यानी कि नहीं चलनेगी। यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, y का मान आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब आप क्या करो, y के मान को समीकरण 3 में रख दो, वहाँ से आपको x का मान मिलेगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपके पास, x बराबर 105 माइनस 10y, यहाँ पर y है तो y की वैल्यू तो हमारे पास 10 है, तो ये गुणा में 10, यानी कि 105 निशान माइनस 10 गुणा 10 100, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 105 में से आप 100 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू 10। तो नियत भाड़ा आपके पास कितना है, नियत भाड़ा आपके पास 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 रुपये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में मैं क्या दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले आपने भिन्न को देखोगे, भिन्न किस तरीके की होती है, ऐसी होती है, कोई भी भिन्न होती है x/y, यानी कि आप कोई भी भिन्न ले सकते हो, 3/4 या 6/7। यानी कहने का मतलब होता है, ये ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, जो बटे में होता है उसको हम हर बोलते हैं। ये होती है हमारे पास भिन्न, x/y के रूप में होती है हमारे पास भिन्न। तो आप यहीं पर लिखोगे, इसने क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ोगे आप बाद में, पहले आप क्या करो, अंश और हर को मानो। तो आप लिखोगे, माना भिन्न का अंश, क्या माना आपने, भिन्न का अंश x मान लिया, और भिन्न का हर, भिन्न का हर, ये नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, इसको आप y मान रहे हो। ठीक है, तो आपके पास इससे क्या, कौन सी भिन्न बनेगी, ये बन जाएगी x/y, ये भिन्न बनी आपके पास। ठीक है, ये भिन्न बन गई। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, आप क्या कर रहे हो, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ रहे हो, तो भिन्न आपके पास ये बनी, तो भिन्न के अंश में आपने 2 जोड़ा, और जो है इसमें हर में आपने 2 जोड़ दिया, तो y + 2, तो आपको, तो वह जो ये भिन्न है कितनी हो जाती है, 9/11। तो आप इसको
कितनी हो, ये बिन जो है इस बिन के अंदर यदि अंश में 2 जोड़ रहे हैं, हर में 2 जोड़ रहे हैं, तो बिन कितनी हो रही है 9/11, तो बराबर 9/11 हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करो तो आपके पास समीकरण निकल के आएगी। तो 11 की गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x + 2, और ये बराबर का चिन्ह है, y की गुणा इसके साथ होगी 9y + 2। यदि कोई भी चीज़ हमारे पास बट्टे में है तो गुणा इसकी इस तरीके से होती है। ठीक है, तो 11 की गुणा अंदर करोगे तो 11x + 11 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 9 की गुणा अंदर करोगे तो 9y + 9 की गुणा 2 के साथ करोगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 11x, और ये 9y इस तरफ आएगा तो ये माइनस को हो जाएगा -9y, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो 18 में से ये दूसरी तरफ जाकर के माइनस को होगा, तो 18 में से -2 होगा, कितना बचेगा 16। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। उसी तरीके से हमने इसको इतना तो सोल्व कर लिया कि ये 9/11 हो जाती है। उसके बाद क्या कहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश आपके पास है x/y है बिन, अंश में 3 जोड़ रहे हो और हर में भी आप 3 जोड़ रहे हो, तो आपके पास क्या हो जाती है 5/6 बिन। तो ये हो रहा है आपके पास 5/6। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करो, इसकी गुणा यहाँ पर होगी और इसकी गुणा यहाँ पर होगी, तो हमारे पास क्या बनता है, दिस इम्प्लाइज x + 3 इसकी गुणा 6 के साथ, गुणा में 6 बराबर 5 गुणा में इसकी गुणा यहाँ पर होगी तो y + 3 ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करो, कितना निकल के आता है आपके पास, ये 6x + 6 = 18 बराबर 5y + में 15। ठीक है, इसको आप आगे सोल्व करोगे तो 6x 5y इस तरफ आएगा तो माइनस में 5y बराबर 18, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 15 - 18 बराबर 15 में से 18 गए -3, यानी कि 6x - 5y बराबर -3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गई। और समीकरण नंबर 1 आपके पास क्या आई थी, यहाँ पर लिख लो आप, समीकरण 1 11x - 9y बराबर 16। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 से x का मान निकाल लोगे, क्या आ जाएगा 11x बराबर ये 16 और ये 9y दूसरी तरफ जाएगा तो 16 प्लस का हो जाएगा प्लस 9y 11 बट्टे में जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 16 + 9y बट्टे में 11। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा। तो आप लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 6, साथ में x है, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये रही 16 + 9y बट्टे में 11 और ये -5y बराबर -3। तो देखो आप यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैंने इस 11 की गुण अंदर यहाँ पर 2 के साथ भी करनी थी, तो यहाँ पर 22 आना था। 11 की गुणा 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 22, तो यहाँ पर ऐसे ही लिखना भूल गया था। तो इसको आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है और ये गलती सभी से होती है, ऐसा नहीं कि मुझसे ही हुई है। तो गलती हर किसी से हो सकती है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 11x और ये -9y, ये 22 दूसरी तरफ जाएगा तो ये
18 माइनस 22 हो जाएगा, तो यानी कि -4 आ जाएगा। 18 में से 22 माइनस के 4, तो 11x माइनस 9y बराबर यहाँ पर कितना आएगा, ये -4 आना है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर -4 कर लेना। उसके बाद देखो आप यहाँ पर और आपके पास समीकरण 2 आपके पास ये आ गई थी। तो समीकरण 1 के अंदर से आप क्या कर रहे थे, x की वैल्यू निकाल रहे थे। तो यहाँ पर कितना था, ये -4, 16 नहीं था, ये -4 आएगा। ठीक है, -4 प्लस 9y। आप यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आई, -4 प्लस 9y बटे में 11। ठीक है, तो x का मान आप यहाँ पर रख रहे हो समीकरण 2 के अंदर, तो -4 प्लस 9y बटे में 11 है, -5y। ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको आगे सोल्व करो, कितना आएगा, 6 चौक 24 यानी कि -24 प्लस 6 की गुणा 9 के साथ करोगे, 9 6 54 यानी कि 54y बटे में 11 है, तो ये बटे में 11 और ये -5y है। यदि आप बराबर -3, यदि आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करोगे तो 11 की गुणा यहाँ पर होगी 5 के साथ, तो 11 पंजे 55, तो ये जो है सारे के बट्टे में आ जाएगा 11। अब इसके 55 के बट्टे में भी आ गया, यहाँ पर ये बराबर नहीं है, माइनस का निशान है। ठीक है, ये अब ये हो गया हमारे पास -24 प्लस 54y प्लस -55y बटे में 11। इस 11 को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, तो हमारे पास कितना बनेगा, -24 और प्लस 54y और ये -55y, तो ये हो जाएगा -y हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 54 है और माइनस के 55 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1 और साथ में y है तो y लगा दिया, बराबर -3 गुणा में, और ये कितना है 3 की गुणा, ये 11 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, ये 11 तिये माइनस के 33। ठीक है, तो -24 और -y बराबर -33 आ गया। अब आप क्या करो, माइनस को, ये -y को दूसरी तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। इस +33 को यहाँ पर लेकर के आओगे तो ये +33 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -24। 33 में से आप 24 को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास आप कैसे आएगी, y के मान को आप समीकरण यहाँ पर रख दो x के स्थान पर। जो आपके पास ये x की वैल्यू थी -4 प्लस 9y बटे 11, यहाँ पर आप क्या करो, y का मान रख दो। तो आप लिखोगे यहाँ पर, ये समीकरण 3 मान रहे हो आप इसको, तो यहाँ पर लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर -4 प्लस 9, y की वैल्यू कितनी है 9 और ये बटे में 11, तो -4 प्लस 9 की गुणा 9 के साथ करोगे तो 81 आ जाएगा बटे में 11। आप इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 81 में से आप -4 को करोगे कितना आएगा, 77 बटे 11, ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको काटोगे, 11 से 77 यानी कि कितना आया, 7 पे कट जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आएगी, 7 आ गई, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 9 आई। ठीक है, तो आपके पास अंश कितना हो जाएगा, हम लिखेंगे अतः भिन्न में अंश कितना है, अंश यानी कि x है बराबर 7 है, और हर आपने y को मानना है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 9 है। ठीक है, तो इससे आपके पास
एक्स की वैल्यू 7 है और हर की वैल्यू 9 है, तो इससे आपके पास कौन सी बिन बन जाएगी, ये बिन बनेगी 7/9। कौन सी बिन आपके पास 7/9। ठीक है, इस तरीके से आपने सोल्व करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाती है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। हमें ये निकालनी है कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये चीज़ निकालना है हमें। तो उसके लिए आपने एक बात को समझना होगा, तो चलो यहाँ पर आप लेते हैं, वर्तमान आयु मानोगे, लिखोगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, और जैकब के जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, ये उनकी वर्तमान आयु हो गई। आप यहाँ पर मान लो कि ये आपकी जैसे कि वर्तमान आयु है, किसी भी व्यक्ति की ये आप वर्तमान आयु है, यदि वो पीछे जाता है, ये मान लो कि आप किसी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यदि वो 10 वर्ष पीछे जा रहा है तो उसकी 10 वर्ष पहले जो है, 10 वर्ष पहले उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष ही हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें से पीछे जा रहा है। यदि वो पहले की बात करता है, पहले की पूर्व की बात करता है, तो आपने माइनस करना है, यानी कि 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो तब उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। यदि वो बाद की बात करता है, बाद की बात करता है, तब आपने क्या करना है, उसकी आयु के अंदर क्या करना है, 10 को जोड़ना है। यदि किसी व्यक्ति की 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 20 के अंदर आप क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे, तब उसकी 10 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जो आपकी वर्तमान आयु है, यदि आप पीछे जा रहे हो, पहले की या पूर्व की बात करता है, तो आपने माइनस करना है आपकी जो भी आयु है, और यदि वो बाद की बात करता है तो जो भी आपकी वर्तमान आयु है उसके अंदर आपने प्लस करना है, यानी प्लस की आयु आपने जोड़नी है। यदि वो 5 वर्ष बाद की बात करता है, तब आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। आपने इसको इस तरीके से समझना है। ठीक है, तो आगे देखो इसने क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, यानी कि बाद की बात बोल दी, यानी कि हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर लिखो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है इसने, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु तो x वर्ष है, जैकब की यदि वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, और इसने क्या कहा है 5 वर्ष बाद, तो जैकब की आयु के अंदर क्या हो जाएगा, बाद की बात कर रहा है तो 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, तो हमने जोड़ दिया। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये है, तो उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाती है। इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो रही है। ये जैकब की आयु है, उसके पुत्र की आयु भी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है। मैं जानता हूँ आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो चलो मैं इसको समझाता हूँ। इसने क्या कहा है, देखो ये जैकब की आयु x वर्ष है वर्तमान आयु, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी, और 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो गई। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है इसने, जैकब की जो है आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुना। ये आपने क्या करना है, उसके पुत्र की आयु की गुना
का 3 गुना करना है, तो ये हो गया बराबर। ये जैकब की आयु हो गई और ये उसकी पुत्र की आयु का 3 गुना, यानी उसके पुत्र की आयु की के साथ आप क्या करोगे, 3 की गुना कर दोगे और ये आपने बराबर का निशान लगाना है, तभी उनकी क्या हो जाएगी, आयु बराबर। ये आयु बराबर नहीं होगी, ये समीकरण बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको आगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 5 बराबर 3 ही गुण अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3y। निशान प्लस का है, 3 ही गुणा 5 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, ये 15। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या समीकरण आती है, x और ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस के 3y बराबर 15। इस 5 को आप दूसरी तरफ भेजोगे, इस तरफ आएगा तो 15 में से 5 माइनस जाएंगे तो कितना बनेगा, 10। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये हो जाती है और 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु ये हो जाती है y प्लस 5। और इसने आगे बोला था कि जैकब की आयु उसके पुत्र की जितनी आयु है उसका 3 गुना हो रही है 5 वर्ष के बाद। तो इस तरीके से आप हमारे पास ये समीकरण निकल के आएगी। ठीक है, तो आप इस समीकरण को यहाँ पर लिख लो, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। x माइनस 3y बराबर 10, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है। अब ये पहले की बात कर रहा है तो आपने जो आयु है वर्तमान आयु x और y मानना है। अब ये क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी पूर्व की बात कर रहा है तो माइनस करना है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु इतनी हो जाती है और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। इसने आगे क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी। इससे हमारे पास क्या बनता है, तो ये बोला था 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना है। तो ये जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 और उसके पुत्र की वो आयु कितनी हो जाती है, y माइनस 5। यानी पूर्व की बात क्या है तो आपने माइनस करना है, तो 5 वर्ष पूर्व की स्थिति हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व ये हो जाती है। तो इसने आगे क्या बोला था कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ये जो उसके पुत्र की आयु है उसका 7 गुना बोल रहा है तो आपने इसकी गुना में 7 लिखना है और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण आपके पास क्या हो जाती है, x माइनस 5 बराबर 7 y माइनस 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो x माइनस 5 बराबर 7 की गुणा अंदर होगी तो 7y माइनस 7 की गुणा 5 के साथ होगी तो 35। तो x ये 7y इस तरफ आएगा तो माइनस 7y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस 35 और ये माइनस 5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस 30। ठीक है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 30, याई इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम रख लो। और समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x माइनस 3y बराबर 10 और समीकरण 2 x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब आप क्या करो, समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। समीकरण 1 से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ये 3y को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो प्लस को हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3y। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, इसको आप 3 नाम दे दो। तो आप इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रख दो, आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो आप यहाँ पर रखोगे x की वैल्यू, x के स्थान पर 10 + 3y रखोगे। उसके बाद कितना है -7y बराबर -30। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 है और ये -30 है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। और ये कितना है, ये दूसरी तरफ जाएगा -7y तो +7y हो जाएगा। और ये 3y जो है प्लस का है, दूसरी तरफ जाके -3y। अब आप इसको सोल्व करो, 10 और 3 ये 30 कितना हो जाएगा 40 बराबर 7 में से 3 माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 4y। ये 40 बट्टे में ये 4 जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, काटोगे 4 दाई 40 तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 40। अब आप क्या करो, इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो। y का मान 3 में रखने पर, ये समीकरण नहीं है, ठीक है, तो y का मान 3 में रखने पर 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 10 + 3y। y के स्थान पर आप कितना रख रहे हो 10, तो आपके पास कितना है 10 + 3 गुणा 10 के साथ करोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये आ गया, यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 40, x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 10। यानी कि हमने x किसको मानना था, जैकब की आयु को। तो आपके पास क्या निकल के आया, जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, ये होगा। ठीक है।